So after revision, this is the questions you are supposed to start. First question start. डेरिवेटिव डेफिनेशन कब वैलिड नहीं है बच्चों? जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस में वैलिड नहीं है, तब क्या यूज करोगे? सब बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन। कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन में आई होप डेरिवेटिव डेफिनेशन यूज कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो। यस सर। यस सर। x इक्वल्स टू 0 पे क्या आंसर आया? सर वहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है? एमडी ऐसे कैसे? सर मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग होगा ना यार। हाँ, ऐसे कैसे बच्चे? f डैश x इज 3x स्क्वायर माइनस 3। तो अब x को 0 रखूंगा तो f डैश 0 आएगा। f डैश 0 इज माइनस 3 लेस देन 0। क्या आंसर है एवरीवन? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। हाँ बच्चे, कुछ इश्यू हुआ क्या? नो सर। तो आज कंटिन्यू दूसरा में कंटिन्यू एफ डैश कंटिन्यू। 1 0 निकाल लेना, इसके कारण थोड़ा हाँ, वो f डैश 1 लास्ट में करना है, वो थोड़ा अलग आएगा।
first, yes everyone, first question done. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. x इक्वल्स टू 1 पे थोड़ा सा जीरो आया, यस सर। तो वहां पे इंस्टेंटेनियसली उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। बता रहा हूँ अभी, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो सबसे पहले तुमने x को 2 रखा, mi आ गया उस पे। यस सर। Yes, sir. अगर अब x को 1 रखूंगा तो f डैश 1 0 आ जाता है। f डैश 1 0 आ जाता है, तो अभी मैंने क्या सिखाया था कि यू कैन सर रिजेक्ट इट एवरीवन। No. No. सर क्या बोला था उसके लेफ्ट बाद हैंड मैंने? डेरिवेटिव और LHD, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। परफेक्ट, LHD और RHD निकालेंगे। तो इसमें थोड़े से बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं, बट मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। RHD मतलब x को कितना रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा या f में रखूंगा? पहली बात, Sir, F dash. f डैश में, वेरी गुड। f डैश में x को क्या रखूंगा? 1 plus. 1 प्लस, 1 नहीं 1 प्लस, ये सुनो। यस सर। सो 3 इंटू 1 प्लस का स्क्वायर माइनस 3। हमें यही तो पता करना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, करेक्ट ना? यस सर। तो 1 प्लस का स्क्वायर कितना होता 1 plus. वन है? 1 प्लस इंटू 3, 3 plus. 3 प्लस 3 प्लस माइनस 3, 0 plus. 0 प्लस 0 प्लस मतलब Positive. ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव। LHD 3 इंटू 1 माइनस का स्क्वायर माइनस 3, सबको पता ही है ना, नेगेटिव आ जाएगा। यस सर। No, sir. सॉरी, माय मिस्टेक, नेगेटिव ही आएगा, बट एक बार समझा देता हूँ। 1 माइनस इज व्हाट, 0.99 का स्क्वायर इज व्हाट, 1 minus. 0.99 के आसपास ही रहेगा, 1 माइनस ही रहेगा एवरीवन। यस सर। 3 इंटू 1 माइनस इज 3 माइनस 3 minus. 3 माइनस 3 माइनस माइनस 3 मतलब 0 माइनस मतलब नेगेटिव। क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो x इक्वल्स टू 1 पे क्या है? mi md नॉन मोनोटोनिक। Am I? एक करो, एक ग्रेटर देन नॉन 0, एक लेस मोनोटोनिक। देन 0। अभी बताया था, अगर रिवर्स साइन है तो क्या आंसर होगा एवरीवन? नॉन मोनोटोनिक। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? ठीक, Yes, sir. चलो सेकंड क्वेश्चन करो। आई एम श्योर आ गया होगा। यस सर। Yes, sir. क्या क्या आया? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग Am, फंक्शन। am I? करेक्ट है, mi आएगा। तो कंटिन्यूस है क्या? पहले हमेशा चेक करना है, यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। फिर एफ डैश कर दिया डायरेक्टली मैंने, तो 0 के आसपास ही करना है। तो 2x प्लस 2 फॉर x लेस देन 0, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर यहाँ से LHD कितना आ गया? 2। x को 0 रख रहा हूँ ना एवरीवन? यस सर। इसको क्या बोलते हैं? पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन में LHD ऐसे ही लगता है ना कि यहाँ पे ds लगा दो, आया ना? यस सर। Yes, sir. और RHD के लिए यहाँ पे 1 आ गया।
दोनों ग्रेटर देन 0 है, मतलब फंक्शन क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। किसी को डाउट? नो सर। तो इसको ग्राफिकली भी कर सकते थे ना? ऑब्वियसली ग्राफिकली कर रहा है मतलब तू डेरिवेटिव डेफिनेशन यूज कर रहा है, बेसिक कर रहा है बच्चे? तो बेसिक। बेसिक पे जा। चलो डू दिस। LHD RHD में से एक चीज 0 आई। यस सर, RHD Yes, 0 sir. है। यस सर। हाँ, उसका ये मतलब नहीं है कि वो नॉन डिक्रीजिंग है, वो हो सकता है। अभी मैं बस इतना हिंट दे रहा हूँ, उससे आगे समझाना नहीं चाहता, तुम खुद ट्राई करो। क्लियर एवरीवन? यस सर। वापस आई एम रिपीटिंग, 0 RHD होना ये मतलब नहीं है, वो तो RHD बस इमीडिएट है, उसके बाद वो स्टिल इंक्रीज कर सकता है, स्टिल कांस्टेंट हो सकता है। थिंक। यस सर। Yes. चलो अब मैं समझाऊं एवरीवन, या तुम आंसर दे रहे हो फाइनल? एम आई। एम आई ओके, एनीबॉडी एल्स? तो MD आ रहा है। मुझे तो एमडी नॉन दिखा है। या पृथ्वी? नॉन सर डिक्रीजिंग। मुझे, हाँ सर मुझे नॉन मोनोटोनिक आ रहा है। ओके, नॉन मोनोटोनिक। ओके, चलो देखते हैं अब। एवरीवन सी ऑन द स्क्रीन नाउ, एफ ऑफ एक्स इज दिस। तो कंटिन्यूस है, हाँ है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 फॉर x लेस देन 0। 2x e की पावर x प्लस x स्क्वायर e की पावर x, सही लिखा है ना?
यस सर। यस तो LHD x को यहाँ पे 0 रखूंगा, 10 आ गया, ग्रेटर देन 0 है, गुड इनफ। RHD 0 आ गया। अब देखो अभी तक का मतलब समझना, LHD 10 आ गया, RHD 0 आ गया, x इक्वल टू 0 पे। LHD 10 मतलब 10 टाइप का स्लोप है, एम आई करेक्ट एवरीवन यहाँ पे? यस सर। RHD 0 आ गया मतलब जस्ट इमीडिएट पे 0 है, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब का भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होता है, कम ऑन, इसका मतलब ये नहीं कि वो कांस्टेंट होता है, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस यस सर। सर। तो यहाँ पे बस इसका इमीडिएट टेंजेंट जो है वो 0 है, उसके बाद वो इंक्रीज भी कर सकता है ऐसे, और वो कांस्टेंट भी हो सकता है। क्या ये सबको क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस अरे सर वो तो क्या डिक्रीज भी कर सकता है, जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर, यहाँ पे 0 हुआ उसके बाद ऐसे डिक्रीज कर सकता है, स्मूथ मतलब ऐसे कर्व की तरह। तो यस सर। ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? सर लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ एफ ऑफ ए मतलब माइनस हमें एच और एफ ऑफ ए RHD प्लस को एच। अगर मैं, यस बच्चों, अगर RHD को मैं 0 प्लस एच बोलूँ, एच मतलब इमीडिएट नेबरहुड, तो मुझे 0 प्लस निकालना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा और राइट में उसका स्लोप देखना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा राइट में उसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर तो मैं ऑब्वियसली डेरिवेटिव भी कंटिन्यू करूंगा, थोड़े से राइट में उसका स्लोप देख रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है या स्टिल कांस्टेंट है या फिर लेस देन 0 है। आई होप सबको समझ में आ गया। यस सर। तो यस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0 प्लस एच एंड 0 प्लस? 0 प्लस मतलब एक्चुअली 0.01 पे है, वेल 0 प्लस एच मतलब 0.00000 पर है। समझ में आ गया? सर। यस सर तो 0 प्लस पे मुझे वैल्यू से मतलब है या सिर्फ साइन से मतलब है? हाँ, साइन। सिर्फ साइन से सिर्फ सर। साइन से, तो वैल्यू छोड़ो, सिर्फ साइन के पीछे पड़ो। पॉजिटिव एग्री करो, यस सर यस सर। पॉजिटिव एग्री करो। यस सर। यस सर तो एफ डैश 0 प्लस एक्चुअली क्या है? पॉजिटिव है। तो अब बताओ वो कांस्टेंट है या एम आई है? सर एम आई। एम आई। सबको क्लियर हुआ? यस। कॉपी करो, एक क्वेश्चन सिमिलर अभी दे रहा हूँ। ओके, कैन आई गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। सर। हाँ बच्चे, को डाउट? सर इमीडिएट वैल्यू ही डालनी रहती है ना हमें, या फिर कोई हाँ और बड़ी yes, डाल सकते हैं? बड़ी फिर वो उसके जस्ट नेबरहुड में कांस्टेंट हो रहा हो, फिर बाद में इंक्रीज कर रहा हो तो वो गलत हो जाएगा ना हमारा, यस सर। इसलिए इमीडिएट नहीं डालनी है। ऑब्वियसली 0.0001 नहीं डाल रहा, बट 0.001 विल डू। क्लियर? यस सर। करो ये वाला। सर सर
सर हाँ बच्चों, सर वो सेकंड ब्रांच में x रेज टू 4/3 है ना? करेक्ट, ओके। कंटिन्यू। कौन कौन दोनों एलएचडी जीरो आएंगे, देखो पहले। यस सर। दोनों जीरो आ गए एवरीवन? यस सर। यस सर। इसका क्या मतलब है, वो कांस्टेंट लाइन है पूरी? नहीं, नहीं नहीं चेक। सर। चेक करो। Now can we discuss? यस सर। Just a second. सर एमडीए है क्या? हाँ भाई चलो, क्या है एमडी एमआई? एमडी। एमडी। एमडी करेक्ट है, करेक्ट है। एमडी। अगर बताना है तो बताओ, अदरवाइज आई अज्यूम सबका हो गया। यस सर। यस सर। किसी को भी डाउट है बच्चों, डोंट बी रिलक्टेंट, ये बेसिक्स है, बहुत इजी है, बट तो भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो गुड। लास्ट क्वेश्चन इन दिस टाइप, इजी वंस।
हर्ष मिस्टेक। ओके आयुष, सनिका करेक्ट, आयुष करेक्ट। चलो डिस्कस करेंगे। ओके, ऑनेस्टली बताना कितने जनों ने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, कुछ चेक नहीं किया? Yes. किया? बहुत जनों ने किया होगा, एम आई करेक्ट? कंटिन्यूस ही नहीं। कंटिन्यूस ये है ही नहीं, तो डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हो या नहीं करना चाहिए? नहीं करना सकते। नहीं करना चाहिए। करेक्ट भी आ सकता है, गलत भी आ सकता है, याद है ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे गलत आ रहा है एक्चुअली। -2x फॉर x लेस देन 0, 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। तो आर एच डी तो पॉजिटिव है, एल एच डी 0 है। तो हम थोड़ा 0 के लेफ्ट में देखेंगे। 0 का लेफ्ट नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब क्या आंसर आ जाएगा गधों? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। हाँ, जो कि गलत आंसर है, समझ में आ रहा है? तो मैंने Yes. गलत को हाँ, गलत को मतलब हाँ कर दिया था। तो ये सब लड़के नालायक गलत है और गौरव सही था एक्चुअली। बाकी सनी का आयुष गलत है, नालायक हूँ। सबने वही किया है मतलब, है ना? है? हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। नालायक। हमेशा चेक करो। मैं पता है तुम्हें जानबूझ के लास्ट के क्वेश्चंस में ये तुम्हें कंटिन्यूटी वाला पॉइंट बार बार नहीं बोल रहा था, बट नालायक हूँ। तो कंटिन्यूस नहीं है तो फिर क्या यूज करें? बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन मतलब क्या क्या वैल्यू चेक करेंगे? बोलो। 0 + 0 0 माइनस + एच, 0 + h। 0 और 0 प्लस एच की पैटर्न देखना है। तो एफ ऑफ 0 सबसे पहले बता दो। 1। अब 1। एफ ऑफ 0 प्लस एच मतलब 0 प्लस एच प्लस 1 मतलब 1 प्लस हो जाएगा। यस सर। यस सर। चलो ये तो पता लग गया कि ये ऐसा है। अब देखें, 0 माइनस एच विल बी 2 माइनस 0 माइनस का स्क्वायर। 0 माइनस का स्क्वायर क्या होता है एवरीवन? 0 प्लस 0 प्लस 2 माइनस 0 प्लस प्लस 0 2 माइनस, करेक्ट पॉजिटिव। ना? यस सर। अरे 1.999 हुआ या नहीं हुआ? यस सर। सर। सर इसको ओके, तो 1 यहाँ + पे नहीं लिख ग्रेटर सकते। देन है। अब बताओ अब क्या है ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, मतलब मेरे साथ देख लेना। 0 माइनस एच पे वैल्यू अगर ऐसी है तो 0 पे कम है, फिर 0 प्लस एच पे वापस वैल्यू बढ़ रही है। नॉन मोनोटोनिक। हाँ, ये मिनिमा है। हाँ है ना? यस सर। बट हमारे काम का अभी का आंसर क्या है? नॉन मोनोटोनिक। यस सर। क्या सबको क्लियर है? सर। तो देखो, इजी इजी क्वेश्चन में भी उल्लू बना सकता हूँ तुम्हें। यस आई सर। डोंट नो, मैं खुद पे प्राउड हूँ या तुम पे नाराज हूँ? अच्छी तरह लिख लेना भली। मेथड 2 भली पूरा मत लिखो बट लिखना जरूर। कैन नॉट यूज, शुड नॉट यूज, कैन नॉट नहीं, शुड नॉट यूज डेरिवेटिव टेस्ट। यस सर। कैन आई मूव फॉरवर्ड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। अभी कौन सा टॉपिक चल रहा था? Monotonicity at a point. एट अ पॉइंट। अब इंटरवल कर रहे हैं, तो तुम्हें भी समझ में आना चाहिए। हमने कंटिन्यूटी में भी किया है, डिफरेंशिएबिलिटी सर में भी आपका किया है। वॉइस सर लो हो गया है। यहाँ आ जाएगा यार, एक सेकंड रुक तो जाए। अब ठीक है? हाँ सर अभी ठीक है। तो इंटरवल का मतलब
कहना से अगर 2 to 5 में पूछ रहा हूँ तो एक्चुअली 2 to 5 में जहाँ जहाँ भी डाउटफुल पॉइंट्स है सब पे ही देखना है ना, यस सर। यस सर। बस उस तरीके से। तो अभी जस्ट बेसिक डेफिनेशन को मतलब वैल्यू वाइज ग्राफ वाइज देख के मुझे बताओ ये सब फंक्शन, ये जो ग्राफ बना है वो सब एम आई है, एम डी है, क्या है? पहला आंसर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, व्हाट इज दैट फंक्शन? द मोनोटोनिकली MIM। इंक्रीजिंग। एम आई। पक्का एम आई है? मतलब माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में तो ग्राफ ही नहीं है तो भी एम आई है? यस सर। सर डोमेन में एम आई है। x greater than 0. हाँ, क्योंकि डोमेन उसकी 0 टू इन्फिनिटी है। मतलब कैन आई से व्हेन आई आस्क यू मोनोटोनिसिटी it automatically means within the domain, everyone? यस Yes, सर। sir. यस सर। It automatically means within the domain ही देखना है, डोमेन के बाहर देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो lnx सेकंड ग्राफ एम आई। mi, क्योंकि तुम डोमेन के अंदर देख रहे हो, देखो ग्राफ हमेशा इंक्रीज कर रहा है वैल्यू वाइज। कम ऑन। यस Yes, सर। sir. ओके, थर्ड को छोड़ो, फोर्थ पे आ जाओ। ये 10x ग्राफ है, दिख रहा है ना? यस सर। Yes, sir. ओके, मुझे पहला आंसर करो, क्या 10x, बस और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इज 10x अ कंटिन्यूअस फंक्शन? No. नो सर। No, sir. ओके, is 10x a continuous function for all real values? नो सर। No. Okay, is 10x a continuous function within the domain? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, तुमने बोला तो वापस सोच लो। फर्स्ट पार्ट, is 10x a continuous function? कंटिन्यूअस विद इन द डोमेन। नहीं, मैंने वो तू बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा। is 10x a continuous function? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, इसका आंसर यस है नालायकों। 10x याद करो क्या लिखा है था, all trigonometric functions are continuous and differentiable within the domain। हाँ है ना? Yes, यस sir. सर। यस सर। तो अगर कोई पूछे continuous and differentiable, that also automatically means what? इन द डोमेन। Within the domain only। जब तक मैं ऐसा फोर्स करके नहीं पूछूं तब तक कंटिन्यूस का मतलब ये डोमेन के अंदर ही होता है। डोमेन के बाहर होता है तो तुम देखते हो क्या एंड पॉइंट पे, तुम उसके एंड पॉइंट के बाहर वाली वैल्यू देखते हो क्या? नो No, सर। sir. तो फिर तो वापस पूछ रहा हूँ, is 10x a continuous function? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Is 10x a differentiable function? यस सर। Yes, sir. So is 10x a monotonic function, and if yes, which kind? यस देखो सर। और सोच के बोलो। इसके अलोंग ट्रेवल करते हैं, देखो ये वैल्यू अभी तक क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज कर रही है। ओ, इसके बाद एकदम से गैप आ रहा है, बट पाई बाय 2 पे देखना है या नहीं देखना है, ये बताओ। नहीं देखा। नहीं नहीं देखा। देखना है सर। नहीं देखना है क्योंकि उसके डोमेन में है ही नहीं, तो उसके लेफ्ट और राइट को तो देख ही नहीं सकते, एक तरीके से बस ट्रेवल कर रहे हो वापस। हाँ है ना? Yes, sir. सर। यस सर। तो अब बोलो क्या है? सर नॉन मोनोटोनिक है। 10x is a monotonic function, it is a mi function। सोचो वापस, मैंने क्या बोला? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पे देखना ही नहीं है, तो उसके लेफ्ट और राइट में देखना ही नहीं है, तो मतलब उसके अलावा देखो हमेशा क्या कर रहा है, बताओ। कम ऑन। इंक्रीज कर रहा है। Increase. इंक्रीज कर रहा है, तो बस when I say 10x monotonic, I automatically means within the domain, so pi by 2 and 3 pi by 2 are out। उसके अलावा हमेशा क्या कर रहा है फिर बच्चों? इंक्रीज कर रहा है। Increase कर रहा है। किसी को डाउट है क्या? नो सर। No, sir. सेकंड पॉइंट को अच्छी तरह लिखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 10x is a continuous function, 10x is a mi function because इट इज इंक्रीजिंग इन द automatically डोमेन। means within the domain, so pi by 2, 3 pi by 2 do not have to see। क्लियर है? यस सर। और मेरे साथ देखो, xy equal to 1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद है? यस सर। ग्राफ याद आ गया, ये रहा, दिख रहा है? यस सर। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, is x equals to 0 in the domain or not? नो सर। No, sir. नो, डोमेन में नहीं है नालायको। 0 into y is not 1। हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. याद आ गया सबको? Yes. Yes, sir. तो अब बताओ, is xy equal to 1 a monotonic function? सोच के बोलना। और 0 पे देखना है या नहीं देखना है? नहीं देखना है सर। जीरो। नहीं नहीं देखना है। देखना है। तो अब सोच के बोलो। Yes, sir. यस सर। MD। एमडी है। Non-monotonic. एमडी। यस, वेरी गुड। एक बच्चे ने गलत बोला, वापस सारे बच्चे सोच के यूनिफॉर्म आंसर बोलो।
MD MD है। MD Yes, it is MD a sir. MD function. MD. जीरो पे नहीं देखना है तो उसके अलावा हमेशा क्या कर रहा है बताओ? डिक्रीज डिक्रीज कर कर रहा रहा है है, फिर वापस यहाँ से देखो डिक्रीज कर रहा है। यस और नो एवरीवन? Yes, Yes, sir. Yes sir. अब तुम्हारा सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बस एक चीज और कर दी कि जीरो पे डिफाइन कर दिया एफ ऑफ जीरो जीरो है। क्लियर एवरीवन? सर। यस सर। अब वापस पूछ रहा हूँ, इज एक्स इक्वल टू जीरो इन द डोमेन? यस सर। Yes sir. yes sir यस। अब बताओ, दिस ग्राफ इज अ मोनोटोनिक और नॉट? सोच के बोलना, 2 सेकंड ले लो। नो सर। यस एवरीवन? non-monoton. नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सर जीरो पे जीरो अचानक के वैल्यू बढ़ अलावा, गई। हाँ जीरो के अलावा हमेशा डिक्रीज कर रहा है, बट जीरो पे अब इंक्रीज कर रहा है। देखो ये रही जीरो माइनस एच की वैल्यू, एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस सर। yes sir ये रही जीरो की वैल्यू, एग्री करो। यस सर। Yes sir. और ये रही जीरो प्लस एच की वैल्यू करो। तो बताओ जीरो पे इंक्रीज करा नहीं करा उसने? यस करा। सर, इंक्रीज किया। बस अब नॉन मोनोटोनिक हो गया। अब तो क्लियर है ऑटोमेटिकली विद इन द डोमेन का मतलब। यस सर। चलो थर्ड ग्राफ पे आना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इज इट अ मोनोटोनिक फंक्शन और नॉन मोनोटोनिक फंक्शन? सर नॉन मोनोटोनिक। वेरी गुड। Monotonic. अरे दिख रहा है ना, कभी पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है एवरीवन। Yes sir. yes sir बट कैन आई आस्क यू कि फाइंड इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज? ऐसा बोल सकता हूँ मैं? यस yes सर। sir Yes, sir. Yes sir. हाँ, तो क्या आंसर हो जाएगा? सर 0 to माइनस Zero to इन्फिनिटी से infinity लेके अरे इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज तो जीरो टू इन्फिनिटी में कर रहा है। यस सर। Yes. इंटरवल्स ऑफ डिक्रीज Minus माइनस इन्फिनिटी Negative टू of जीरो। 0. तो मेरे ख्याल से ग्राफ व्राफ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थर्ड ये पॉइंट टू नोट्स, नोट्स कॉपी कर लो। और ग्राफ में से कोई भी एक ग्राफ, एक या दो ग्राफ अच्छे लगे तो कॉपी कर लेना।
हाँ भाई हो गया। यस सर। यस सर। ओके, अब एक और चीज पढ़ानी है, उसके लिए मुझे 3 ग्राफ्स में हेल्प करो। आई होप यू हैव स्टॉप राइटिंग। यस सर। ये तो हमारा फेमस एग्जांपल है, कौन सा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। क्यूब एक्स क्यूब। ये तो हमेशा ध्यान रखो, बहुत सारी चीजें छुपी है। x इक्वल टू 0 पे कौन सा टेंजेंट है इसका? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल Horizontal। टेंजेंट। मतलब f डैश 0 की वैल्यू 0 यस ही सर। है, करेक्ट? Yes. हाँ है ना? Yes. यस सर। Yes, sir. हाँ। और अच्छा, उसके अलावा हमेशा f डैश x क्या है? इफ x इज नॉट 0, पॉजिटिव, Positive. नेगेटिव, तमाम पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तो मतलब कहना ही से इसके डोमेन के अंदर f डैश x इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो ये तो हो गया। अब बताओ ग्राफ को देखिए कि ये ग्राफ पूरे डोमेन में एम आई है, एम डी? एम आई। Am I? एम आई है। एम आई। बट अब 0 पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो भी एम आई है ना? यस। हाँ भाई है, बिल्कुल 0 पे देखो इंक्रीज कर रहा है, हाँ है ना? Yes, sir. हाँ? यस सर। यस सर। मतलब एम आई की कंडीशन एफ डैश ग्रेटर देन 0 नहीं होती है, समझ में आ रहा है? Yes, क्या बोला sir. मैंने? यस सर। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऑफ कोर्स एम आई है, बट एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो भी एम आई हो सकता है। इज दैट क्लियर? यस Yes, sir. यस सर। यही सेकंड ग्राफ में भी देखो, थर्ड में भी वही समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं ग्राफ में ये शो करना चाहता हूँ कि -1 पे और 2 पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, सुन लिया सबने? यस सर। Yes, sir. एंड एफ डैश 2 इज आल्सो 0। उनके अलावा हमेशा एफ डैश एक्स क्या है? ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग। ग्रेटर देन 0। मतलब पूरी डोमेन के अंदर एफ डैश एक्स वापस क्या है? इंक्रीजिंग और एम आई। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, करेक्ट एवरीवन? एफ डैश एक्स। यस सर। अब बताओ अपनी बस बेसिक डेफिनेशन को यूज करके, ये फंक्शन एम आई है, एम डी है? एम आई। एम आई है। यस और नो? हर पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है, माइंड 2 पे भी इंक्रीज कर रहा है। हाँ बच्चों, यस Yes, सर। sir. मैं कभी भी पूछ रहा हूँ एम आई एम डी, अगर ग्राफ दे रखा है तो यू आर नॉट यूजिंग डेरिवेटिव डेफिनेशन, यू आर यूजिंग बेसिक डेफिनेशन। एम आई क्लियर? यस Yes, सर। sir. हाँ, चलो अब इस ग्राफ को पहले मुझे बताओ, एम आई एम डी नॉन डिक्रीजिंग, सोच के बोलना। नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीज। हाँ, ये एम आई नहीं है, नॉन डिक्रीजिंग ग्राफ है। यस और नो? यस सर। Yes, क्यों? sir. अगर कोई पूछेगा वाई, तो मैं बोलूंगा एक्स इक्वल टू 3 पॉइंट या 4 पे देख ले, 4 के लेफ्ट में और 4 के राइट में इंक्रीज नहीं कर रहा है, हाँ है ना? यस सर। Sir. यस। क्योंकि ये कांस्टेंट लाइन हो रही है, हाँ है ना? यस सर। ओके, अब मुझे बताओ एफ डैश एक्स यहाँ पे हमेशा क्या है? स्लोप। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दिख रहा है? यस सर। और यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर हम डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, वो तो एम आई मतलब होगा। और यस अगर सर। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो दोनों हो सकता है। क्या ये समझ यस, में आया? एम आई और नॉन डिक्रीजिंग दोनों साथ में होते हैं। हाँ। हाउ डू वी नो एम आई है? कि तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि जब जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है, वो कोई इंटरवल नहीं बनाना चाहिए। कम ऑन, एग्री करो। यस Yes, सर। sir. यस सर। वो आइसोलेटेड पॉइंट्स होने चाहिए। आइसोलेटेड मतलब इंडिविजुअल इंडिविजुअल पॉइंट्स होंगे तो चलेगा, जैसे कि सेकंड एग्जांपल। एग्री करो ऑल यस ऑफ यू? सर। Yes, sir. Yes. वापस रिपीट करते हैं। अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से जो एक्स की वैल्यूज आ रही है वो आइसोलेटेड पॉइंट्स है, तो वो एम आई ही है। इज दैट क्लियर? यस सर। बट अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से इंटरवल बन रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो रहा है, और Yes, फिर वो sir. नॉन डिक्रीजिंग ग्राफ। बिल्कुल क्लियर? यस सर। यही चीज को आप आगे लिख देंगे, डोंट वरी। बट इन तीनों ग्राफ से क्लियर है तो मेरे साथ अब रिस्पॉन्ड करो। आ जाओ। स्टेप्स टू sir. फाइंड मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। रेडी? यस सर। चलो, अगर एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? ग्रेटर MI. देन MI. Am I? एम आई। कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर, जरा भी डाउट कुछ चेक करने की जरूरत है? नो सर। नो सर। हाँ, करने की जरूरत है, नालायक को कंटिन्यूस होना चाहिए, Continuity. समझ गए? हाँ सर, कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यूस तो सबसे पहले होना चाहिए। और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, नो डाउट वो एम आई। लेस देन 0 है तो MD. एम डी। MD। अच्छा, अगर एफ डैश ग्रेटर देन 0 भी है, लेस देन 0 दोनों है तो Non monotonic. मोनोटोनिक।
जैसे कि साइन एक्स, एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस यस सर। यस एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स, हम सबको पता है नॉन मोनोटोनिक है। हम ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ डैश निकाला cos x, और cos x नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इसका मतलब एफ डैश नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, हाँ या ना। यस सर। यस सर। चलो फोर्थ पॉइंट, अगर एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया तो फिर क्या दो पॉसिबिलिटी है एवरीवन। सर या तो वो इंक्रीजिंग रहेगा या फिर नॉन डिक्रीजिंग रहेगा। इंक्रीजिंग मत बोल, इंक्रीजिंग तो नॉन डिक्रीजिंग भी इंक्रीजिंग ही होता है। हाँ सर, एम आई हाँ, क्या बोलेंगे, या तो एम आई हो सकता है या फिर नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो को चेक करोगे, वो इंटरवल बना रहा होगा, मतलब कांस्टेंट हो रहा होगा, इसलिए वो नॉन डिक्रीजिंग होगा। इज दैट क्लियर। यस Yes, सर। sir. वाइल यहाँ पे चेक करोगे, सो इट इज नॉट फॉर्मिंग एन इंटरवल। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो के आइसोलेटेड पॉइंट्स होंगे और फिर हम उसको एम आई बोलेंगे। यस बिल्कुल सर। क्लियर। यस Yes, सर। sir. यस जैसे यहाँ पे इन दोनों रेड ग्राफ में से एम आई वाला कौन सा ग्राफ है, पहला Left. वाला सर पहला लेफ्ट वाला वाला, और ये वाला कौन सा ग्राफ है। नॉन डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो वो पुराना कॉपी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ये कॉपी करो। सर यस, सर थर्ड पॉइंट में अगर इक्वल टू जीरो रहा तब भी नॉन मोनोटोनिक होगा ना। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो मतलब किसके साथ, ग्रेटर देन है, लेस देन है, एंड इक्वल टू जीरो है तो नॉन मोनोटोनिक। अगर एफ डैश ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो हो तो फोर्थ कैटेगरी में आ गया। यस सर। बेसिकली इक्वल टू जीरो की इतनी इंपॉर्टेंस है ही नहीं, करेक्ट और नॉट। यस सर। यस सर। मोनोटोनिसिटी को अच्छी तरह पढ़ो, मैक्सिमा मिनिमा में सेम चीजें हैं। यस। डन। सर 1 मिनट।
सर डन। डन सर। अब चालू हो गई। हाँ, एमडी के लिए कंडीशन लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, अगर सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है तो क्या कंडीशन है? dash x greater than 0. हाँ, तो तो भी greater यही than कंडीशन 0। होगी, दिख रही है ना एवरीवन? Yes, sir. अच्छा, बस उस समय तुम कुछ केयर नहीं करोगे, इंटरवल बन रहा है तो बनने दो, नहीं बन रहा है तो मत बनने दो। ओके, एक भी एग्जांपल जिससे थोड़ी क्लैरिटी बढ़े। f of x is 3x plus sin x। सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी। तो अब डिफरेंशिएट कर दिया 3 plus cos x। अब मुझे इसकी रेंज निकाल लेनी चाहिए, करेक्ट एवरीवन? यस सर। तो इसकी रेंज आ गई 2 to 4। तो 2 to 4 मेरे काम का है या फिर ग्रेटर देन 0 काम का है? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 काम का है। कौन सा फंक्शन हो गया ये? एम आई। सेकंड एग्जांपल कंटिन्यूस है बिल्कुल। f dash x is 1 minus cos x। cos x की रेंज -1 to 1, माइनस cos x की भी यही रेंज, फिर 1 कर दिया तो 0 से 2। तो f dash ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट एम आई नहीं बोलोगे ना, डायरेक्ट नॉन डिक्रीजिंग बोलोगे, थोड़ा सा सोच लोगे। ये ओरली सोचते हैं बच्चे, मैं तुम्हें भी बस लिख के बता रहा हूँ कि f dash x इक्वल टू 0 मतलब cos x इक्वल टू 1। करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। cos x इक्वल टू 1 के आंसर यही होते हैं ना, 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। यस सर। ये आइसोलेटेड पॉइंट्स है या इंटरवल बना रहे हैं? जल्दी बोलो। आइसोलेटेड पॉइंट्स। आइसोलेटेड। सो ये एम आई है या नॉन डिक्रीजिंग? एम आई। एम आई सर। वो क्लियर। कुछ कॉपी करना है तो तुम्हारी इच्छा है। 10-15 सेकंड्स। सर आइसोलेटेड पॉइंट्स मतलब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे 0 हो रहा है ना? आइसोलेटेड का क्या मतलब है बच्चे? आइसोलेटेड मतलब दोनों पॉइंट कंटिन्यूस, मतलब ज्वाइन करके नहीं है। एक 0 है, एक पॉइंट 1 है। आर दे आइसोलेटेड? यस सर। यस इट इज। 0 और .01? नो सर। यस। सर बट बहुत पास है ना? तो बहुत पास है तो क्या हुआ है? बहुत पास होते भी बहुत दूरी होनी। सोच। ओके ओके सर, समझा। सिंपल एक इंटरवल बना रहे हैं, 0 से .1 के बीच की सारी वैल्यूज है तो वो इंटरवल है। समझ में आ गया? यस सर।
अच्छा, कुछ भी कॉपी करना था, हो गया क्या? यस सर। हर चीज कॉपी मत करो, दोनों एग्जाम्पल कॉपी कर रहे हो तो इतना टाइम मैं दे ही नहीं रहा हूँ। यस। आंसर ओके, आई अज्यूम अब हो गया है। चलो स्टार्ट क्वेश्चन। चारों करो, एक साथ डिस्कस करूंगा मैं। ओके, कैन वी? यस सर। यस सर। चारों एम आई है क्या? नो नो सर। नो सर। एक नॉन मोनोटोनिक है, कौन सा है? थर्ड वन। थर्ड वन। थर्ड वन। ये नॉन मोनोटोनिक है, बाकी सब एम आई है। किसको डाउट है? नो डाउट सर। थर्ड वाला डाउट है क्या किसी को? नो, गुड। करो। ओके,
What is this? Strictly Strictly decreasing. decreasing. Strictly decreasing. Okay, I think हुआ everyone तीनों. Yes. Everyone, can I discuss? Yes, sir. Yes, sir. चलो. First part का आंसर बोलो. K is greater than 1. K greater. किसी को डाउट है? No, sir. चलो good. Second part. Say K is less than -4 or equal Less than equal to -4. Very good. Yes, sir. किसी को डाउट second part? No, sir. Last time. चलो good. Third part. सर सेकंड वन डाउट है सर x का रेंज बोला 1 to 2 है ना सर जल्दी बोल दिया कर बच्चे. 2x plus k strictly decreasing मतलब less than 0
फॉर ऑल एक्स 1 से 2 के बीच में, सो के शुड बी लेस देन -2x। तो अब x की रेंज दे रखी है तो -2x की रेंज निकाल लेते हैं। 2x बिलोंग्स टू 2 to 4, सो -2x बिलोंग्स टू -4 से -2। अब समझो कि k हमेशा इससे छोटा होना चाहिए और ये हमेशा इसके बीच में, तो k किससे छोटा हो जाएगा तो हमारा काम Yes, sir. हमेशा बन जाएगा -4। -4. थर्ड पार्ट आंसर, एनीबॉडी? सर्विस सॉल्व करना बाकी है। अच्छा अच्छा, करो करो करो। सर हम्म, मेरा एक डाउट है सर, अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फंक्शन से कांस्टेंट थोड़ी ना होगा कहीं पर, सर इक्वलिटी कैसे आई? अरे, अभी पहले कर फिर समझाऊंगा। थर्ड पार्ट कर, पूरा चीज रामायण डिस्कस कर ली फिर वापस वही पूछ रहा है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है? लेस देन इक्वल टू 0 होती नहीं होती एवरीवन? होती है। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि इक्वल टू 0 कुछ इंटरवल नहीं बनाना चाहिए, हाँ है ना? Yes. ओके सर, ओके सर। ओके, आई होप हो गया अब तक। तो बताओ भाई आंसर कोई। सर -2 है क्या? लेस देन -2 -12, ओके। सर 2 क्या वापस बोल? सर k -2 -2, 2 ओके। चलो ये आया, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, मतलब कहना है इसे ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया। क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव एवरीवन। यस सर, मतलब इक्वल टू को तो कंफ्यूज मत करो, वो तो एडजस्ट कर लेंगे, समझ गए ना? यस सर, यस सर। तो ऐसा ग्राफ होना चाहिए, याद आया? यस सर। तो ऐसे ग्राफ की क्या कंडीशन होती है एवरीवन फॉर अ क्वाड्रेटिक? a -0 0 सर ए b डॉट ए जीरो लेस देन 0, और अब कंफ्यूज मत करना, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन या लेस देन 0? ग्रेटर देन। सर लेस देन 0। लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 तो रियल रूट हो जाते हैं गधे, याद आया एवरीवन? यस सर। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं तो बस यहाँ पे इक्वलिटी आ जाता है, सुन लिया सबने? यस सर। लेस देन इक्वलिटी, लेस देन इक्वलिटी। तो ये लेस देन इक्वलिटी 0 हमेशा तभी होगा जब ए लेस देन 0 होगा, और सेकंड कंडीशन क्या होगी एवरीवन? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू लेस 0 देन इक्वल टू 0। फाइनल आंसर दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। सो ए लेस देन 0 मतलब k प्लस 2 लेस देन 0, मतलब k इज लेस देन -2, मतलब इसके बाहर तो आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ तक क्लियर? यस सर। डिस्क्रिमिनेंट मतलब 4 into a
into C less than 0. 36 K common, K minus K common आ चुका है. This 3K देखना मैं गलत नहीं लिख दूं, सही लिखा है. Yes, sir. यस सर. So K into minus 2K minus 6. So minus 2 कॉमन ले लूंगा तो K plus 3 less than 0. सही लिखा है. यस. minus 2 को उड़ा दिया. K into K plus 3 greater than 0. So outer intervals minus infinity से minus 3 union 0 से infinity. सही लिखा है everyone. Yes, sir. यस सर. और दोनों का इंटरसेक्शन क्या आंसर हो जाएगा फाइनल बोलो. Minus infinity to minus 6. minus माइनस infinity इनफिनिटी to माइनस 3. 3. सबको क्लियर. यस सर. Yes. तो फिर क्या क्वाड्रेटिक के फंडे भूल गए हो नहीं. हाँ हाँ सर. कॉपी फास्ट. इतना ही करें या थोड़ा और पढ़ें. सर थोड़ा और पढ़ लेते हैं. सर बस. Saturate अगर. सर सर सुबह सुबह इतनी कैपेसिटी. सर मुझे यहाँ कॉपी अगर यहाँ तक माइनस जल्दी 2K यहाँ तक के कॉपी करो एक रेंज, बार. हाँ क्या बोल रहा है. सर माइनस 2K के रेंज में आता तो माइनस 2 पे चेक करना पड़ता ना. क्यों? सर क्योंकि एफ डैश एक्स 0 है. f dash x 0. और f सॉरी dash सॉरी x सर, कहाँ से 0 है. कहाँ से 0 है. नहीं सर समझ गया. वो तो सिर्फ कोफिशिएंट x स्क्वायर का 0 है ना. यस सर. सबको हो गया कॉपी. यस सर. Yes, sir. चलो मैं तो इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी पढ़ाने वाला था बट ये खुद से कर सकते हो. एक बार टैकल करके आओगे थोड़ा सा. Yes, यस sir. सर. बस यही बता रहा हूँ कि इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी अगर निकालना हो, मतलब एक नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, तो सुन लो ध्यान से. जैसे ये है तो अब इसका मुझे इंटरवल ऑफ इंक्रीज निकालना है. क्या निकालना है. इंटरवल ऑफ इंक्रीज. इंक्रीज. तो क्या करूंगा. एफ ऑफ एक्स ये रहा, डिफरेंशिएट कर दिया. और इंक्रीज के लिए क्या कंडीशन होती है. एफ डैश ग्रेटर देन 0. यही होती है ना. यस सर. यस सर. यस तो क्या सही आंसर आया क्या. ग्राफ देख के बताओ. यस यस सर. समझ गए. यस सर. यस. तो ये देख के ये 4-5 क्वेश्चन करके आना बस. ठीक है. यस सर. Yes, sir. दैट्स इट. Yes, sir. You Thank you, can sir. bye bye. बाय सर. थैंक यू. Bye bye.